Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? Hopefully you will be in good and sound health. Today we will discuss another aspect of reduction reactions, that is stereo selectivity of reduction with small hydride donors. Now, what are small hydride donors? They are hydride donors or reducing agent which reduces other compounds by donating their hydride ions like sodium borohydride, lithium aluminium hydride, lithium borohydride. इनके साथ जब हम कंपाउंड्स की रिडक्शन करते हैं तो समटाइम्स रिएक्शंस बिकम स्टीरियो सेलेक्टिव, यानी दो स्टीरियो केमिकल प्रोडक्ट्स अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनती हैं रिएक्शंस में। उनमें से एक प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट के तौर पर डोमिनेट कर जाती है और वो ज़्यादा परसेंटेज उसकी हासिल होती है। दस रिएक्शन बिकम Such reactions are called stereoselective reactions. In rigid cyclic ring ketones, the stereochemistry of hydride reductions appear to be determined normally by the relative importance of these two competing influences or factors. Number one, stability of the final product. Number two, steric hindrance to the approach of the reagent. इसको हम steric approach control भी कह सकते हैं। यानी जब रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है रिजिड साइक्लिक कीटोन्स के केस में, जब रिजिड साइक्लिक रिंग कीटोन्स का हम स्मॉल हाइड्राइड आयन डोनर्स के ज़रिए रिडक्शन करते हैं तो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाता है और रिलेटिवली कौन सी प्रोडक्ट डोमिनेट करेगी ये दो फैक्टर जो है वो उसे डिसाइड करेंगे। नंबर वन, स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। दो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट में से मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी है, और दूसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस टू द अप्रोच ऑफ द रिएजेंट, यानी समटाइम्स लेस स्टेबल प्रोडक्ट भी बन जाती है अगर ये वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाए, यानी स्टेरिक अप्रोच कंट्रोल। अब इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कीटोन। नाउ दिस कीटोन इज कॉल्ड कैम्फर, जिसकी ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है जिसकी 1 पोजीशन पर और 7 पोजीशन पर, 1 पर एक मिथाइल पर 2 मिथाइल जो हैं वो होते हैं, और 2 पोजीशन जो है दैट इज अ कार्बोनाइल कार्बन। नो इसके ये जो कीटोन है साइक्लिक रिजिड बाईसाइक्लिक रिजिड कीटोन है। Now this compound has different accessibility to the approaching nucleophile. इसके दो फेसेस हैं। एक फेस जो है ये बॉटम फेस है, यानी न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच जो है वो इस फेस से हो सकती है, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक जो है वो इस फेस से हो सकता है, और दूसरा जो है ये टॉप फेस से हो सकता है। अब बॉटम फेस जो है दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड बाय दिस कैविटी ऑफ द कैम्फर। ये अगर आप देखें तो ये एक कैविटी बनी हुई है, तो इस कैविटी की वजह से अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल को, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर होगी। और टॉप फेस जो है यहाँ पे दो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है दैट इज़ ऑफर्ड बाय दिस ओवरहैंगिंग मिथाइल ग्रुप जिसको एनसर्कल किया हुआ है एट द कार्बन नंबर 7, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल को। लिहाजा इसके जो दो फेसेस हैं इस स्टेरिक हिंड्रेंस के लिहाज से वो इक्वलेंट नहीं है, दे आर नॉन इक्वलेंट। तो इसकी स्टेरिक एक्सेसिबिलिटी जो है फ्रॉम आइदर फेसेस जो है दैट इज़
not same, that is different. तो अब इसका अगर हम अब इसको हम ये ऐसे लिख लें, और इसका अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस केस में ये जो बॉटम फेस है, इस फेस से हाइड्रोजन आयन का, ये हाइड्राइड आयन का यहाँ पे अटैक होगा और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी हाइड्रोजन जो है वो एंडो पोजीशन जो है उसको ऑक्यूपाई करेगा और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा ये एक्सो पोजीशन पर चला जाएगा, यानी अटैक जो है वो एंडो पोजीशन पर होगा हाइड्राइड आयन का और न्यूक्लियोफाइल का। जबकि इसी का और ये इस फेस पर जो है वो अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फेस पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम ऑफर हो रही है एज़ कम्पेयर टू टॉप फेस। तो दैट इज़ वाई जो है अटैक टेक्स प्लेस एट एंडो पोजीशन, और इस तरह में जो अल्कोहल हासिल होगा वो एक्सो अल्कोहल होगा। सिमिलरली ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें इसको हम कहते हैं नॉर कैम्फर। ये भी एक बाईसाइक्लिक रिजिड कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है। सिर्फ कैम्फर में और इसमें जो है वो फ़र्क क्या है कि यहाँ 7 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप एब्सेंट हैं और 1 कार्बन का भी मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है। तो अब क्या होगा कि अब इसका ये जो टॉप फेस है यहाँ पर ओवरहैंगिंग मिथाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो एब्सेंट है, जबकि ये कैविटी, ये जो नॉर कैम्फर की ये जो कैविटी है बॉटम फेस पर जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये जो है स्टिल मौजूद है। तो लिहाजा अब जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम ऑफर होगी वो इस फेस से होगी, यानी अटैक जो है वो एक्सो साइड से होगा और एक्सो पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगा। अब इसकी क्या वजह है कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा क्यों होता है कि यानी इस केस में जो है वो एंडो साइड से अटैक हो रहा है और इस केस में नॉर कैम्फर के केस में एक्सो साइड पर अटैक हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन हम जो है वो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। चूँकि ये लीस्ट हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड साइड है कंपैरेटिवली, इससे ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो जो है वो लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होगी, और इस केस में एक्सो साइड से अटैक होगा और वो लेस हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो दैट इज़ वाई उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी, तो इस फेज से ज़्यादा अटैक होगा। नेक्स्ट ये जो है अनदर एग्जांपल फॉर द हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएक्शंस ऑफ द कीटोन्स। ये साइक्लिक कीटोन है, साइक्लोहेक्सेनोन, और उसका डेरिवेटिव है। अब इस पर जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का अगर आप अटैक करवाएंगे तो एक्चुअली जब ये इस कार्बन पर 2 तरह का अटैक हो सकता है, ये कीटोनिक कार्बन जो है इस पर एक्सियल अटैक, इक्वेटोरियल अटैक। अगर न्यूक्लियोफाइल अगर तो रिडक्शन रिएक्शन है तो हाइड्राइड आयन होगा, मसलन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या किसी और न्यूक्लियोफाइल के केस में भी यही सिचुएशन होगी कि लाइक ग्रिगनर रीजन का अटैक अगर यहाँ पर हो रहा है या किसी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी, एक्सियल अटैक हो सकता है या फिर इक्वेटोरियल साइड से अटैक हो सकता है। तो अगर एक्सियल अटैक होगा तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ये बनेगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ट्रांजिशन स्टेट है। और न्यूक्लियोफाइल जो है जब एक्सियल पोजीशन से ये इस कार्बन पर अप्रोच कर रहा है तो ये इसको ये बीटा कार्बन, यानी ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो
ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ एक्सियल अटैक हो रहा है, ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पर मौजूद जो आर ग्रुप है उसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ ये स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ट्रांजिशन स्टेट में। तो अगर तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये स्मॉल हाइड्राइड आयन डोनर है, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और इधर से ये बीटा पोजीशन पर जो ये वाला अल्काइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो है स्मॉल साइज़ का है या हाइड्रोजन है, तो फिर ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ये हो रही है, जो कि ये दो ब्रैकेट से शो की हुई है, ये कम होगी। और ये अटैक जो है वो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी भी कम होगी लेस क्राउडिंग की वजह से, और ये मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। लिहाजा न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो एक्सियल साइड से, एक्सियल पोजीशन से वो ऑक्यूपाई करेगा और एक्सियल साइड से अटैक होगा, और जो अल्कोहल बनेगा वो इक्वेटोरियल अल्कोहल बनेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि समटाइम्स जो है वो इक्वेटोरियल अटैक जो है दैट टेक्स प्लेस, और अल्कोहल जो बनेगा वो एक्सियल अल्कोहल होगा लाइक दिस। तो इस केस में क्या होता है कि ये उस सूरत में इक्वेटोरियल अटैक जो है वो होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्टेरिकली डिमांडिंग होगा, यानी इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ये बल्कि साइज़ का न्यूक्लियोफाइल होगा। बाज़ हाइड्राइड आयन डोनर जो हैं वो भी बल्कि साइज़ के होते हैं, आगे हमने डिस्कस भी करने हैं ये, या कोई और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो बल्कि साइड का होगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट भी जो है इसका साइज़ भी अगर बल्क और साइज़ अगर बड़ा होगा तो ये फिर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। और फिर प्रेफरेबली न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक्सियल पोजीशन की बजाय यहाँ पे ये इक्वेटोरियल, ये यहाँ से अटैक होगा और इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये होगी। अगर आप इस ट्रांजिशन स्टेट पर गौर करें तो इसमें जो है अब स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल की ये इस जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, जो कि ये अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ चूँकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, एक तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होगी, और दूसरा इसमें अगर आप देखें तो ये जो है पार्शली एक्लिप्स्ड ट्रांजिशन स्टेट है, एग्जैक्टली ये स्टैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है, और इसलिए ये लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होगी इन दिस केस जब न्यूक्लियोफाइल जो है उसका साइज़ बड़ा होता है और इधर जो अल्काइल ग्रुप है बीटा पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी बल्कि होता है, तो फिर ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये हायर एनर्जी हो जाती है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी होगी। लिहाजा ये एक्सियल अटैक जो है वो इक्वेटोरियल अटैक जो होगा और एक्सियल अल्कोहल बनेगा। ये इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये 4 पोजीशन पर ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये जो ऐसे क्रॉस लगा देते हैं ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनोन को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो चूँकि ये स्मॉल हाइड्राइड आयन डोनर है और इधर बीटा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद नहीं है, स्मॉल हाइड्रोजन है, तो लिहाजा ये एक्सियल अटैक होगा और इक्वेटोरियल अल्कोहल बनेगा। और इस केस में अगर आप देखें तो चूँकि यहाँ बीटा पोजीशन पर 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो मिथाइल ग्रुप की वजह से अब इधर से एक्सियल पोजीशन से इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जैसे अभी हमने ट्रांजिशन स्टेट में देखा है। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ये एक्सियल पोजीशन से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, और ये बीटा पोजीशन पर 3 पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट दिस टाइम मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो इसलिए इस केस में जो है एक्सियल अटैक के बजाय यहाँ से अटैक होगा, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन से, और अल्कोहल जो है वो एक्सियल बनेगा। नेक्स्ट स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ द रिडक्शन विद हिंडर्ड हाइड्राइड डोनर। अब कुछ हिंडर्ड हाइड्राइड डोनर क्या होते हैं कि यही जो स्मॉल हाइड्राइड आयन डोनर है इसमें बोरोन के साथ या एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है।
लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये हाइड्रोजन एटम जो हैं बोरोन या एलुमिनियम के साथ अगर रिप्लेस कर दिए जाएं विद अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स, तो दीज अल्काइल सब्सटीट्यूटेड बोरोहाइड्राइड या एलुमिनियम हाइड्राइड्स है पर्टिकुलरली हाई सिलेक्टिविटी। तो ये हिंडर्ड हो जाते हैं और ये फिर लीस्ट हिंडर्ड डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इनकी होती है। और इनमें दूसरा फैक्टर इन हाइड्राइड के केस में जो शुरू में हमने फैक्टर पढ़े थे कि दो फैक्टर जो है वो गवर्न करते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी को, तो स्टेरिक हिंड्रेंस टू द अप्रोच ऑफ द रीजन, यानी स्टेरिक अप्रोच कंट्रोल वाला फैक्टर जो है अब इन हाइड्राइड्स के केस में डोमिनेट कर जाएगा। अब इसकी एग्जांपल जो है अगर आप देखें तो ये जो है लिथियम बोरोहाइड्राइड है, लेकिन इसकी बोरोन के साथ 4 हाइड्रोजन नहीं है, 1 हाइड्रोजन है। बाकी 3 हाइड्रोजन जो है दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय दिस सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये ब्रैकेट में थ्राइस है, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इसको ये ऐसे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है ये इसका नेगेटिव आयन है जिसमें बोरोन पर नेगेटिव चार्ज है, और 3 ये जो हैं वो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, एक ये वाला और एक ये वाला, और 1 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ लगा हुआ। तो ये जो है स्टेरिकली डिमांडिंग जो है वो हाइड्राइड आयन डोनर अब है। तो इसको हम जो कमर्शियल नेम है या जो ट्रेड नेम है इसका, इसको सेलेक्ट्राइड भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ इसकी जो फेशियल स्टीरियो सिलेक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, और चूँकि बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका साइज़ बल्कि हो गया है, तो इस वजह से ये प्रेफरेबली लीस्ट हिंडर्ड साइड जो होगी वो फेस होगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, उस फेस से ये अटैक करेगा। तो अब इसकी एग्जांपल जो है आप ये देख सकते हैं कि ये अगेन 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनोन है, एक साइक्लिक कीटोन है। तो इसमें 2 पॉसिबल पोजीशन उसी तरह हैं कि एक्सियल अटैक भी हाइड्राइड का हो सकता है आयन का, और इक्वेटोरियल अटैक भी हो सकता है। तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, जो कि स्मॉल हाइड्राइड डोनर हैं, इनके साथ रिडक्शन करेंगे तो हाइड्राइड आयन जो है वो एक्सियल पोजीशन से उसका अटैक होगा। यानी ये पोजीशन जो है एक्सियल जो अटैक के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो मेजर प्रोडक्ट होगी, वो स्टेबल चूँकि प्रोडक्ट है तो स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो गवर्न करेगी, पहला फैक्टर गवर्न करेगा। लेकिन जब हम ये जो हैं हिंडर्ड हाइड्राइड आयन डोनर यूज़ करते हैं लाइक सेलेक्ट्राइड, जिसकी मैंने अभी वजाहत की कि इसमें 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये वाला और ये वाला एक ही चीज़ है, तो 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जो हैं वो लगे हुए, जिसकी वजह से ये बल्कि हो चुका है। और अब इसके पास 1 हाइड्रोजन है जो कि ये हाइड्राइड आयन के तौर पर जब डोनेट करेगा तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन से डोनेट करेगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर अब इसे स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर होगी और ये हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएगा और एक्सियल अटैक प्रेफरेबली होगा, और मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमें, चूँकि अटैक एक्सियल पोजीशन से हाइड्राइड आयन का हुआ है तो इक्वेटोरियल से अटैक चूँकि इस केस में होगा तो अल्कोहल जो बनेगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सियल अल्कोहल होगा, मेजर प्रोडक्ट के तौर पर हमें हासिल होगा। तो अब इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इसको ऑफर होती है एक्सियल अटैक के केस में। तो ये इसका स्ट्रक्चर ओपन कर दिया गया, ये सेंटर में बोरोन है, बोरोन के साथ 1 हाइड्रोजन है और एक ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, एक ये है और एक ये है। तो एक हाइड्राइड आयन जो है जब हम एक्सियल पोजीशन से ट्रांसफ़र करेंगे और एक्सियल अटैक करवाएंगे तो फिर ये इधर से ये 3 पोजीशन और इधर से ये 5 पोजीशन पर ये जो 2 डायरेक्टिंग एक्सियल हाइड्रोजन है, इनके साथ इसकी ये 2 ब्रैकेटें ये शो कर रही हैं कि इन 2 हाइड्रोजन के साथ इस का जो ब्यूटाइल ग्रुप है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, उनकी ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसके साथ होगी, क्लैश होगा, क्राउडिंग होगी।
तो अब इस क्राउडिंग की वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, चूँकि ये वेरी क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट होगी, तो क्राउडिंग की वजह से हाई एनर्जी लेवल पर चली जाएगी, तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस अटैक की बढ़ जाएगी, लिहाजा इस साइड से अटैक जो है वो स्लो होगा और इसके मुताबिक जो प्रोडक्ट बनेगी वो माइनर प्रोडक्ट होगी। जबकि यही अगर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हम एक इक्वेटोरियल साइड से करेंगे, तो अब इन हाइड्रोजन की यहाँ पर इसको स्टेरिक हिंड्रेंस उस तरह की नहीं होगी, तो उतनी क्राउडिंग उनके साथ नहीं इसकी होगी अल्काइल ग्रुप्स की, तो लिहाजा ये लेस क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट इस केस में होगी और इसकी एनर्जी लो होगी। तो दैट इज़ वाई जो है अब अटैक जो है वो इक्वेटोरियल साइड से होगा और अल्कोहल जो बनेगा वो एक्सियल अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट हमें हासिल होगा। तो ये और भी कोई स्टेरिकली डिमांडिंग जो हैं यानी हिंडर्ड हाइड्राइड आयन डोनर जो हैं उनकी एग्जांपल्स हैं, तो उसमें हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से तो नहीं, लेकिन रिडक्शन तो इनके साथ भी की जा सकती है। जैसे एक ये है, इसको हम ये एलुमिनियम का हाइड्राइड है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन बाकी दो हाइड्रोजन जो हैं दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय दिस आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है और एक ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे डाई आइसोब्यूटाइल एलुमिनियम हाइड्राइड, जिसको एब्रीवेटेड इट इज़ एब्रीवेटेड एज डीबल। तो अब इस डीबल के ज़रिए अगर आप दूसरी कंडीशन इसकी ये भी है कि अगर आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन करेंगे और ये हाइड्राइड आयन डोनर जो कि हिंडर्ड हाइड्राइड आयन डोनर है जिसमें बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे हुए, इसके ज़रिए अगर आप इस एस्टर की रिडक्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ एक हाइड्राइड आयन ये वाला जो है, ये हाइड्राइड आयन सिर्फ ये यहाँ पे डोनेट होगा क्योंकि इसके पास एक ही है, और ये डोनेट होगा तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमें ये अल्डिहाइड सिर्फ हासिल होगा। और अल्डिहाइड कैसे हासिल होगा, यहाँ से ये यहाँ वापस कार्बोनल कंपाउंड बनेगा और ये गुड लीविंग ग्रुप OR लीव कर जाएगा और ये अल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यही रिडक्शन रिएक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप करते हैं, तो हमने पीछे पढ़ा है, तो उसके केस में फर्स्ट अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड फर्दर जो है सेकंड टाइम फिर उस पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होती है और वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो अगर आप अल्डिहाइड स्टेज तक रोकना चाहते हैं, तो आप इस हिंडर्ड हाइड्राइड आयन डोनर जिसका नाम डीबल है, इसके साथ आप रिएक्शन करवा के अल्डिहाइड स्टेज तक रोक सकते हैं। सिमिलरली ये नाइट्राइल की डीबल के साथ एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ये कंडीशन है इसकी, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पर करेंगे तो फिर ज़रूरी नहीं कि अल्डिहाइड ही बने, फिर डिफरेंट प्रोडक्ट, इससे अमाइन बनता है और इससे अल्कोहल बन सकते हैं, तो ये कंडीशन मेंटेन करना ज़रूरी है। तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगेन पहले इस कार्बन पर एक हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होगा और बाकी ग्रुप यहाँ लगेगा और इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस से उसी तरह अल्डिहाइड जो है वो बनेगा। पहले यहाँ पे ये H लगेगा, ये आइमाइन बनेगा और बाद में ये डबल बॉन्ड हाइड्रोलाइज होकर कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा और इन दिस वे वी विल गेट एल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन को ज़रा हम ओवरलुक करेंगे, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला रिएक्शन जो है वो ये है रिडक्शन रिएक्शन, मियरवीन पोंडोफ रिडक्शन रिएक्शन एंड अदर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र रिएक्शन। इसको मियरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन भी कहते हैं, पूरा नाम इसमें वर्ले का भी इजाफा कर सकते हैं, आगे ये लिखा भी हुआ है, ये मियरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये भी एक हाइड्राइड आयन डोनर होगा, उसके साथ हम इसकी रिडक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, और इससे हमें कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं लाइक कीटोन जो है रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल में और अल्डिहाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल में चेंज किया जा सकता है। तो प्रोसेस ये है कि इसमें हम जैसा कि ये स्कीम में शो किया गया है कि ये एक कीटोन है या कोई अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं, इसको हीट करते हैं विद दिस कंपाउंड। दिस कंपाउंड क्या है कि इसमें ये
एलुमिनियम के साथ 3 ये ग्रुप लगे हुए हैं, और ये 3 ग्रुप क्या हैं, ब्रैकेट के अंदर ये थ्राइस लिखा हुआ है, और ये 3 यहाँ तक जो है आइसोप्रोपाइल है, और आइसोप्रोपाइल के साथ ये ऑक्सीजन जब लगा तो इस आइसो प्रोपॉक्साइड या आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप कहते हैं। तो 3 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप एलुमिनियम के साथ लगे हैं, तो इसको हम कहते हैं एलुमिनियम ट्राई आइसो प्रोपॉक्साइड या एलुमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो इसके साथ ये है रीजेंट इस रिडक्शन रिएक्शन का, मियरविन पोंडोफ वर्ले रिडक्शन रिएक्शन का मेन जो रीजेंट है वो ये है, और ये है हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र रीजेंट। तो अब इसमें से हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र कैसे होता है इस कार्बन पर, ये अभी हम देखते हैं करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है टर्शरी ब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस सॉल्वेंट की मौजूदगी में हमने इन दोनों को हीट करना है। तो अब इसमें से इस एल्युमिनियम के साथ 3 जो हैं अल्क ऑक्साइड ग्रुप लगे हुए हैं, जिनमें से 2 तो ब्रैकेट के अंदर ही हैं और एक को ऐसे ओपन करके ये शो कर दिया गया है। और अब इसकी कार्बन के पास जो एक हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द कार्बन ऑफ कीटोन इन अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये हाइड्राइड आयन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ये हाइड्राइड आयन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो ये इसमें से बाकी जो रिमेनिंग इसका जो ग्रुप का पार्ट है ये एसीटोन बन जाएगा, और एसीटोन बन के इसमें से रिलीज़ हो जाएगा, और ये हाइड्राइड इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये देखें इस कार्बन पर ये हाइड्राइड जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, और जब ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा तो ये भी एक अल्क ऑक्साइड ग्रुप बन जाएगा, और ये अल्क ऑक्साइड ग्रुप जो है इस एल्युमिनियम के साथ आके लग जाएगा। तो ये देखें एल्युमिनियम के साथ 2 तो वही आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप हैं, और तीसरा जो है वो उसमें से एक हाइड्रोजन इधर ट्रांसफ़र हो गया, और ये अल्क ऑक्साइड ग्रुप एल्युमिनियम के साथ लग गया। बाद में आप इस एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अल्क ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ यहाँ जो बांड है इस बांड को हम ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ये H लग जाएगा, और इस तरह ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो now this reaction is called reduction reaction is called Meerwein-Pondorf-Verle reduction reaction। एक्चुअली ये एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओपन आर ऑक्सीडेशन उसका रिवर्स है। ओपन आर ऑक्सीडेशन में हम एक सेकेंडरी अल्कोहल को जो है कीटोन में चेंज करते हैं बाय ऑक्सीडेशन विद दिस कंपाउंड, और अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं। तो कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होना रिडक्शन, और नाम उसका है मीयरविन-पोंडोर्फ-वर्ले रिडक्शन, और एक सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में चेंज होना दैट इज़ ओपन आर ऑक्सीडेशन। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। और लास्टली हमारे पास ये रिएक्शन है कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है ये हम इसके बारे में पहले भी जानते हैं कि ये ऐसे एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हैविंग नो हाइड्रोजन एटम्स, उनके हम बाकी दे कैन नॉट अंडरगो बेस कैटालाइज कंडेंसेशन, उनके कंडेंसेशन जो हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन यानी एल्डोल कंडेंसेशन उनके नहीं हो सकते। अब ये कौन सी इनकी एग्जांपल हैं, लाइक फॉर्मल्डिहाइड इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या कोई और एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ऐसे एल्डिहाइड को जब किसी बेस के साथ हम ट्रीट करते हैं, लाइक ये एग्जांपल जो है ये बेंजल्डिहाइड की है, तो बेंजल्डिहाइड को जब अंडर बेसिक कंडीशन हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक्स एट फर्स्ट जो है वो इस कार्बन पर होगा, तो और इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये एक अल्क ऑक्साइड आयन एक किस्म का बनेगा, और फिर इसमें से ये कार्बोनाइल ग्रुप रीजनरेट होगा, और यहाँ से एक हाइड्राइड आयन जो है फ्रॉम कार्बन जो है ये ट्रांसफ़र होगा एट दिस कार्बन ऑफ अदर बेंजल्डिहाइड मालिक्यूल। तो इन दिस वे ये वाला जो मालिक्यूल था बेंजल्डिहाइड का जिस पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैक हुआ और ये नेगेटिव
चार्ज आया ऑक्सीजन पर, ये वाला अल्डिहाइड क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो है हाइड्राइडाइन इधर चूँकि इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें एक मालिक्यूल हाफ मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं और हाफ मालिक्यूल रिड्यूस हो रहे थे, इनको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें एक ये अल्डिहाइड, ये देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में चेंज हो गया, और दूसरा ये बेंजाइल अल्कोहल के नेगेटिव आयन में चेंज होगा, यानी ये रिड्यूस हो गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और ये बेंजोइक एसिड का नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इन दिस वे जो है हाफ मालिक्यूल जो हैं वो ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में, और हाफ मालिक्यूल जो हैं वो रिड्यूस होकर बेंजाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। और इसके बारे में आखिरी पॉइंट ये है कि समटाइम्स ये इसमें तो दोनों मालिक्यूल जो हैं वो बेंजल्डिहाइड के थे, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो भी बेंजल्डिहाइड का मालिक्यूल है, जो रिड्यूस हो रहा है वो भी बेंजल्डिहाइड। तो ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शन को हम कहते हैं, ऐसे कैनिज़ेरो रिएक्शन को सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर दोनों अल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड हों, लाइक एक फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा बेंजल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बोथ हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अब इस किस्म के अल्डिहाइड को जब हम बेसिक कंडीशन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा इसको हम कहेंगे क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड होगा, चूँकि ये बाकी जितने भी अल्डिहाइड हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसकी कार्बन जो है इस पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जैसा कि ये शो मैं कर रहा हूँ एरो से। तो अब ये कार्बन जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर नहीं लगे हुए। तो यही वजह है कि बेस का अटैक जो है अदर अल्डिहाइड की कार्बन की बजाय इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर होगा। तो जिस पर हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होगा यानी वो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगी, और इसमें से हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र जब होगा दूसरे अल्डिहाइड पर लाइक बेंजल्डिहाइड, तो ये रिड्यूस होगी। और इन दिस वे फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, और दूसरे अल्डिहाइड का अल्कोहल बनेगा, और बाद में यहाँ से हाइड्रोजन आयन यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा, अदर अल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। तो इन दिस वे फॉर्मल्डिहाइड इज़ ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर aldehydes are always reduced in crossed Cannizzaro reaction. This was all about today's lecture.